टॉपिक है हमारा जीन पियाजे, जिससे सी टेट में अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। इनके एक सिद्धांत, इनकी एक थ्योरी है जीन पियाजे जी की, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करके है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब। तो इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पियाजे जी से रिलेटेड, है ना। और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, एक भी क्वेश्चन बच के ना जाएगा सीटेट के पेपर में। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं शुरुआत बिंदास तरीके से, ठीक है। तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कितने में? ये स्विट्जरलैंड के एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने प्रयोग जो किया था अपने बच्चों पर किया था। किस पर? अपने बच्चों पर। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किया था अपने बच्चों पर। अपने बच्चों पर सारी अवस्थाओं के बारे में इन्होंने प्रयोग किया था कि बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, कैसे उसकी थिंकिंग लेवल चेंज होती है एज के अकॉर्डिंग या फिर अवस्थाओं के अकॉर्डिंग, जो भी है। तो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत अच्छे से, ठीक है। इसके बारे में इससे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इस सिद्धांत में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए ये रही जीन पियाजे जी की अवस्थाएं, जो कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये संवेदी गामक अवस्था, ठीक। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, जो कि जिसकी टाइमिंग है समय अवधि जन्म या फिर 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है ना। इसकी जो टाइमिंग है जन्म या 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी कौन सी है? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये है 2 साल से लेकर 7 साल तक, ठीक है ना। जो संवेदी गामक है ना, इसको हम ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं इसको। किसको? संवेदी गामक अवस्था को। अब देखते हैं सेकंड कौन सी है? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी टाइमिंग है 2 साल से लेकर 7 साल तक, ठीक। अब देखते हैं थर्ड वाली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 7 साल से 11 साल तक, ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट यानी कि फोर्थ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी टाइमिंग है 11 साल से लेकर 14 साल तक, ठीक है। तो चलिए बन रहे हैं वीडियो के साथ अच्छे से लगातार कंटिन्यू करके इन चारों अवस्था की बात करते हैं डिटेल में। और मतलब पियाजे जी के बारे में थोड़ा जानने के बाद उसके बाद इन सारी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने जो प्रयोग किया था वह अपने बच्चों पर किया था, ठीक है ना। इनको मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि मतलब जैसे जैसे बच्चे में जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है यानी कि जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे एज बढ़ती है तो उसके वह मतलब सोसाइटी में जो भी समाज में वातावरण में वस्तुएं देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है ना। जीन पियाजे ने जो बच्चों को माना है वह एक्टिव माना है, सक्रिय ज्ञान निर्माता माना है, और इन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है इन्होंने, ठीक। जो विज्ञान के मतलब संसार के बारे में अपने मतलब ये एक मतलब वैज्ञानिक की तरह खोज करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं मतलब, तो ये संसार के बारे में बहुत ज़्यादा सिद्धांत में मतलब रुचि रखते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है ना। खुद के थॉट बनाते हैं, खुद के सिद्धांत बनाते हैं, मतलब और नन्हे वैज्ञानिक की तरह मतलब ये खोज करते हैं। तो इसलिए इन्हें मतलब छोटे बच्चों को जो जीन पियाजे जी ने मतलब कहा है, क्या कहा है? नन्हे वैज्ञानिक, इसलिए कहा है, ठीक है ना, कहा है। तो चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग बच्चों की जो थिंकिंग है यानी कि सोचने की क्षमता है, सोचने का तरीका जो है अडल्ट से यानी कि वयस्क से प्रकार में अलग होता है, ठीक है। जो सोचने की मतलब थिंकिंग होती है, इनकी जो थिंकिंग होती है पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार यानी कि टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है, जो बच्चे की सोचने की क्षमता होती है, थिंकिंग लेवल होता है,
उनका अडल्ट यानी कि वयस्क से प्रकार में तो अलग होती है, यानी कि टाइप्स में तो अलग होती है, लेकिन मात्रा में अलग नहीं होती है, यानी कि मात्रा में सेम होती है, क्वांटिटी में इक्वल होती है। ठीक, जो हमारा माइंड है वयस्क या मतलब बच्चों का, तो माइंड तो हमारा एक ही रहता है, ठीक है ना, बस सोचने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो जाता है। क्वांटिटी में तो सेम रहता है, लेकिन थिंकिंग में अलग अलग होता है कि वो बच्चे किस लेवल से सोचते हैं, जो अपने वयस्क हैं वह किस लेवल से सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये बात बोली थी इन्होंने। एक बात और ध्यान रखना है कि ये यूपी टेट में ज़्यादा पूछता है इसकी बुक्स के बारे में, पियाजे जी की। इनकी बुक्स का नाम क्या है, बुक्स देखें इनकी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। बुक क्या है इनकी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जिसको लिखा था इन्होंने 1923 ईस्वी में, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ कंसेप्ट हैं, मतलब संज्ञानात्मक विकास के कुछ कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। अनुकूलन यानी कि इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। क्या है, बच्चों का जो रूल होता है, मतलब बच्चे जो है वातावरण के अनुसार अपने आप को वातावरण में मतलब ढाल लेते हैं उनके अकॉर्डिंग, यही क्या कहलाता है हमारा अडेप्टेशन, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मतलब हमारा टारगेट क्या है, एक टीचर बनना है, ठीक, तो उस टाइप की एक फेनोमिना बनाएंगे, हम प्रक्रिया बनाएंगे कि हम मतलब हमारा टारगेट रहेगा टीचर हम कैसे बने, तो उस टाइप का हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वातावरण क्रिएट करेंगे, जिससे हम मतलब पहली बात तो हमारा यही है कि टीचिंग के लिए डीएलएड या फिर बीएड कंप्लीट होना चाहिए, हमारा डिप्लोमा वगैरह। देन उसके बाद हमारा सीटेट या फिर हमारा टेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मतलब जो प्रक्रिया है देन हम सुपर टेट में बैठते हैं, ठीक। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं मतलब कि जिसके अकॉर्डिंग हम आसानी से अपने सुपर टेट तक पहुंच पाएँ और हम आसानी से टीचर बन जाएं, ठीक है। तो उस टाइप के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना, ठीक। तो यही कहलाता है क्या, अनुकूलन, ठीक। ये इसकी दो प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सी। पहली प्रक्रिया होती है मतलब आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन, ठीक। इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है, यानी कि एसिमिलेशन, है ना। सिंपल सा फंडा है कि प्रीवियस नॉलेज को एक नई नॉलेज के साथ ऐड करना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन या फिर आत्मसातकरण, ठीक है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चे ने मतलब रास्ते में जो भी है, बच्चे को एक पूर्व ज्ञान है, क्या है कि वो कुत्ते के बारे में जानता है कि हाँ इस टाइप से कुत्ता होता है, जिसकी मतलब 4 टांगें होती हैं और ये भौंभों करता है इस टाइप से। और इस बच्चे ने मतलब एक कुत्ता देखा था ब्लैक कलर का, जो भी एक कुत्ता देखा है जो कि ब्लैक कलर का है, इसकी 4 टांगें हैं और ये भौंभों कर रहा है, तो बच्चे इसके बारे में जानता है कि हाँ ये कुत्ता है, ठीक। देन उसके बाद वो थोड़ी मतलब एक रास्ते में जा रहा था, उसने एक आगे चल के देखा, अब मतलब उसने फिर देखा कि हाँ इसका कलर तो वाइट है, इसकी भी 4 टांगें हैं, ठीक, और यही भौंभों कर रहा है करके, तो मतलब वो समझ गया कि जरूरी नहीं है कुत्ता एक ही कलर का हो, ठीक है, कुत्ते के डिफरेंट कलर हो भी सकते हैं, ठीक। तो इसको हम कहते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं समायोजन की। समायोजन में क्या है, यानी कि एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या है, समायोजन कहलाता है, ठीक है ना। पूर्व ज्ञान से परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या है, समायोजन, ठीक है ना। अब ये कुत्ते के बाद मतलब बच्चे ने एक और देखा इसने कि 4 टांगें एक जानवर की और देखी जिसकी 4 टांगें हैं और मतलब उसके भी मूंछ वगैरह है हल्की सी, और उसकी भी जीभ निकली हुई है, उसके दांत भी ऐसे नुकीले टाइप के हैं, तो बट ये म्याऊं म्याऊं करता है। तो बच्चा कंफ्यूज्ड है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर मतलब इसको कि उसने मतलब एक वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या, एक समझौता के अकॉर्डिंग मतलब समायोजन करा उसने कि हाँ तो इस टाइप की क्या होती है बिल्ली, ठीक। उसने आवाज़ निकाली, तो फिर उसने बच्चे ने सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि 4 टांगों वाला कि खाली कुत्ता ही हो, अदर जानवर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको ही कहते हैं पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाने ही क्या कहलाता है, हमारा एकोमोडेशन या फिर समायोजन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि साम्य धारण या फिर संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन, ठीक है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्मकरण या फिर समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन मतलब कायम करता है, ठीक है ना। इसके जो बीच की प्रक्रिया है उसको बैलेंस करता है, किसके बीच की प्रक्रिया के, आत्मसात्मकरण और समायोजन के, ठीक है ना। तो ये तो इसका फंडा हो गया, ठीक। अब बात करते हैं स्कीमा की, ठीक, जो कि स्कीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। अभी पिछली बार जनवरी में जो सीटेट हुआ था उसमें भी ये पूछा था,
ठीक है ना। तो कुछ बच्चे गलत करके आए थे, इसकी जगह पियाजे की जगह बायगोत्स्की लगा कर आए थे टिक, जो कि रॉन्ग था, है ना। तो अच्छे से पूछता है वो स्कीमा के बारे में। तो चलिए स्कीमा के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या है स्कीमा की डेफिनेशन, कि इसके बारे में थोड़ी बातें हैं। देखिए, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, यानी कि रखी हुई होती हैं, होल्ड करी हुई होती हैं, क्या मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, एक धारणा बनाता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्कीमा। ठीक, क्या है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं, स्कीमा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा समझते हैं कि जैसे कोई आपको इन्फॉर्मेशन है पहले से पता, कि मतलब ये अजय अकेडमी, हमारे चैनल के बारे में पता है आपको कि हाँ अजय अकेडमी के थ्रू कि टेट और सीटेट की तैयारी कराते हैं अजय सर और पंकज सर करके। ठीक है ना। ठीक, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज तो है कि हाँ वो सर ऐसा पढ़ाते हैं और वैसा पढ़ाते हैं, सीडी भी पढ़ाते हैं और मतलब ईबीएस भी पढ़ाते हैं इस टाइप से करके, और हाथ के लिखे नोट से पढ़ाते हैं, है ना। जिसके बारे में आपको मतलब पता ही है, पहले से नॉलेज इन्फॉर्मेशन को चैनल के बारे में पता ही है कि अजय अकेडमी के थ्रू टेट और सीटेट की तैयारी हम अच्छे से कर पाएंगे और मतलब करते हैं। ठीक है ना। तो इसको ही हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्या है कि मतलब ये चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से स्टोर हैं। ठीक है ना। तो अब हम चैनल पर जाएंगे करके जो भी है एक अपना सब्जेक्ट लेंगे, उसके प्रति एक धारणा बनाएंगे कि हाँ इसके थ्रू हमें इस टाइप से पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसको भी क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट है कि नोट नंबर फर्स्ट क्या है, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ये हमारी ऐसी प्रक्रिया है ना, ये जो है प्रतिक्रिया ये जन्मजात होती है। ठीक है ना। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि मानव शिशु में स्कीमा यानी कि प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया ये जन्मजात होती है। ठीक है ना। तो चलिए अब और कुछ समझते हैं, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है पहले कुछ देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। ठीक है ना। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना या फिर उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले से पता है कि हाँ अजय अकेडमी के थ्रू मतलब टेट सीटेट की तैयारी होती है। ठीक है ना। और जैसे जो बच्चे मतलब टीचिंग वाले हैं तो वो तो आप आसानी से इस चैनल को आराम से फॉलो करेंगे, टेट सीटेट वाले, है ना। जो बच्चा एसएससी या फिर बैंक की या पीओ की जो भी तैयारी करता है वो अदर फैकल्टी सर्च करेगा, है ना। तो इस टाइप से मतलब जो भी चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हैं। ठीक, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। ठीक है ना। तो एक प्रकार की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बन जाती है, जिसके थ्रू बच्चा अपना एक मतलब सब्जेक्ट मतलब टारगेट रखता है कि हाँ मुझे सी टेट निकालना है या फिर टेट निकालना है, तो उसके लिए बच्चा सर्च करेगा अजय अकेडमी करके। ठीक, तो बस ये एक प्रकार का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइप से ही। ठीक, अब बात करते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। अब कौन कौन सी बताई थी, चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। ठीक, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इसको हम और भी नाम देते हैं कि ज्ञानेंद्रिय करके। ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं इसको। ठीक, तो अच्छे से ध्यान रखना। जो इसकी टाइमिंग होती है क्या, 0 to 2 वर्ष। समय अवधि क्या है इसकी, जन्म से या फिर 0 से 2 वर्ष के लिए इसका समय होता है। इस टाइमिंग गैप को हम कहते हैं क्या, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों मतलब आँख। ठीक, थोड़ा लिख देता हूँ, आप लोग देखो, आँख कान नाक जो भी है इस टाइप से बच्चा सीखता है। आँख कान नाक और त्वचा। ठीक है, ये ऐसी इंद्रियां होती हैं जिससे बच्चा आसानी से सीखता है। ठीक है, इसके थ्रू इस अवस्था में बच्चे की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष के लिए, इस एज के गैप में जो बच्चा सीखता है वह ज्ञानेंद्रिय से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हो गई हमारी, आँख नाक कान और त्वचा, इस टाइप से। ठीक है ना। अब कि बच्चों में क्या पाया जाता है, एक ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है
यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का एक छाप बनानी शुरू कर देता है, ठीक है, जिससे वह छिपी वस्तु को भी आसानी से ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने घरों में बच्चे होते हैं, जैसे हम बाइक वगैरह से कहीं जाते हैं तो चाबी रखने के लिए देते हैं कि हाँ चाबी रख दो करके, तो बच्चा ये चीज़ नोटिस करता है कि चाबी कहाँ रखी जा रही है, कहाँ। तो एक चोट को मतलब जो भी कि हम भूल जाएंगे, लेकिन बच्चे मतलब नहीं भूलते हैं। बच्चे उस टाइप से एक इमेज मेंशन कर लेते हैं माइंड में, कि इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ वो चाबी कहाँ रखी जाती है, कहाँ से लेते हैं, उसके बाद जाते हैं करके। तो मतलब हम भूल जाएंगे लेकिन बच्चे नहीं भूल पाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका एक गुण होता है जो कि वस्तु स्थायित्व का होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अवस्था की, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी टाइमिंग है 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है ना। तो इसकी समय अवधि क्या है, 2 साल से लेकर 7 साल तक, ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो मतलब एज गैप रहता है 2 साल से लेकर 7 साल तक, हमारी क्या रहती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज रहती है, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, क्या है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चे सामने वाली चीज़ों को देख पाएंगे और समझ पाएंगे, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे मतलब वस्तुओं को सामने से देख तो पाएंगे और समझ ही पाएंगे कि हाँ ये चीज़ है क्या, लेकिन कोई मतलब क्रिया नहीं कर सकते, है ना। उसको समझ नहीं आता कि इस पर मतलब टास्क कैसे किया जाए, कार्य कैसे किया जाए, इस टाइप से, ठीक है ना। इस अवस्था में मतलब बच्चे देखते हैं अच्छे से और समझ भी जाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है, उस टाइप से, बट कोई क्रिया क्रिएट नहीं कर सकते वो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी कि सिंबल्स का उपयोग करने में निपुण हो जाता है, ठीक है ना। इस एज में क्या है, बच्चा सिंबल्स का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है, ठीक है ना। ठीक, क्या है, जैसे साइकिल का शब्द बच्चा सुनता है कि या किचन नाम लिया कर रहा है साइकिल निकाल करके, तो बच्चे ने सुना कर साइकिल, तो उसके माइंड में फट से एक इमेज बन गई उसके माइंड में कि हाँ ये साइकिल, यानी कि साइकिल ऐसी होती है, ऐसा इसका हैंडल होता है, इसका पैडल होता है, ऐसी गद्दी होती है करके, इस टाइप से उसके एक मतलब साइकिल का पूरा स्ट्रक्चर यानी सिंबल के तौर पर उसका एक साइन बन गया माइंड में। तो इस टाइप से बच्चा मतलब माइंड में अपनी क्रिएट कर लेता है इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कोई भी वस्तु हो इस टाइप से। तो चलिए इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करके, ठीक है ना, आ जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस अवस्था को हम खिलौने की आयु या फिर अवस्था भी कहते हैं। किसको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम खिलौने की आयु या फिर अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अच्छे से। बात करते हैं जीव बात की, यानी कि एनिमिज्म, ठीक। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। जीव बात का फंडा क्या है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे सिंपल सा फंडा है, हमारे यहाँ छोटे बच्चे रोते हैं, ठीक, अचानक रो जाए कि टेबल के थ्रू उसकी चोट लग जाए या फिर चेयर के थ्रू उसके हल्की सी मतलब टच हो जाए तो उसको रिग्रेट हो कि हाँ मेरी चोट लग गई करके, इस टाइप से। तो वो रोता मतलब काफ़ी रोता है कि हाँ मेरी चोट लग गई। अचानक मम्मी आती हैं कि बेटा क्या हुआ करके, तो फिर मम्मी पूछती हैं कि अच्छा इससे तुम्हारी चोट लगी थी, तो मतलब वो टेबल को थोड़ा मारते हैं उसके सामने, बच्चे के सामने, कि हाँ इसको थोड़ा सुकून टाइप का पहुंचे और ये ना रोए करके। तो जब मारते हैं तो बच्चा और कहता है कि हाँ इसे मारो, इसकी वजह से मेरी चोट लगी है। तो ना वो डिफरेंस नहीं कर पाता है कि ये चीज़ निर्जीव है या सजीव है करके, इस टाइप से, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि अहम केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर क्या रहा है या सोच क्या रहा है, वह सब ठीक है, ठीक है। इस एज में बच्चा मतलब क्या करता है, अहम केंद्रित में वो है मतलब बच्चा यह सोचता है कि जो वह कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, कि जो काम बच्चा कर रहा है अच्छे से वही काम ठीक है, या फिर जो चीज़ पसंद है उसको वो सबको पसंद होनी चाहिए, और जो काम वो मतलब जो काम उसको पसंद है वो सबको मतलब पसंद होना चाहिए। तो अपने आप को बच्चा ये उच्च लेवल पर रखता है, यानी कि हाई लेवल पर, ठीक है ना, अपने आप को सर्वोपरि मानता है और किसी सबसे ये सोचता है कि हाँ मतलब मैं ही एक हूँ, जो भी है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, इस टाइप से, ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी कि अपल टावी करके इरिवर्सिबिलिटी, ठीक। इसमें बच्चा वस्तुओं संख्याओं समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि वो मतलब नंबर से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखता है, जितना मतलब बता दो उतना ठीक समझता है, बाकी अगर थोड़ी डिजिट ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट कर दें तो उसको वह कंफ्यूज हो जाता है,
ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर 4+6 है =10 हो गया ना, तो उसको उस बच्चे को ये नहीं पता है कि 4+6 है =10, ये बात तो समझ में आ गई उसके। ठीक, अब मतलब डिजिट चेंज कर दी मैंने, पहले 6+4 कर दिया तो मैं कन्फ्यूज, वो सोच रहा है यार यहाँ तो 4 था, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 10 था, ये बात तो ठीक है। अब इसने 6 यहाँ पर कर दिया, 4 यहाँ पर कर दिया, यानी कि इसका आंसर 10 नहीं हो सकता। इस टाइप से तो उसको कन्फ्यूजन रहती है। ठीक, तो इसको ही बोलते हैं अपलटावी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मृदा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता, इन सभी के कंसेप्ट की कमी अवस्था में होती है। ठीक है ना। इसमें मतलब बच्चा के ध्यान नहीं लगा पाता है कि जैसे मृदा हो गई, 200 के नोट हो गए, ठीक, 200 के नोट वगैरह हो गए, और इसमें 200 के नोट हो गए यहाँ ये वाले, और यहाँ 200 के सिक्के हो गए। ठीक है ना। 200 के क्या हो गए, पेंसिल थोड़ी हमारी ऐसी है, सिक्के। ठीक है। अगर बच्चे से कहा जाए कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चा हमेशा सिक्के वाले पकड़ेगा। ठीक है ना, सिक्के वालों को पकड़ेगा, हाँ ये चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक, अगर 200 के सिक्के रख दिए और 200 को नोट कर दिए तो नोट को नहीं छुएगा, वह छुएगा किसको, सिक्कों को। ठीक, तो वह डिफरेंस नहीं कर पाता है कि हाँ कौन सी चीज़ें ज़्यादा है कौन सी कम है। डिस्टेंस का भी ये ले लो, ठीक है, डिस्टेंस में भी ऐसे करता है। वेट का भी ये कर लो, ठीक, जैसे 2 किलो है, 2 kg करके। ठीक, अब मैंने नेक्स्ट मतलब तराजू के नेक्स्ट पार्ट में क्या करा, 1 kg और +1 kg, तो उसमें वह बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना। अब हाइट में भी इस टाइप से, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट रहती है कि बच्चा आसानी से समझ नहीं पाता है। ठीक, अब देखते हैं केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन। ठीक है ना। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोबारा देखते हैं। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है ना। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जो भी है ना, उसको आप मोबाइल दे दो। ठीक, क्या दे दो, मोबाइल। तो उस बच्चों को ये नहीं पता होगा इसमें कि हाँ मोबाइल से वो तो मतलब उसका एक टारगेट फिक्स है कि हाँ मोबाइल मिल गया तो हाँ सेल्फी खींचनी है, क्लिक करनी है, या फिर कोई गेम खेलना। ठीक है ना। तो इन दोनों में से एक काम करेगा वो, या तो गेम खेलेगा या फिर सेल्फी लेगा। उससे मतलब ये मतलब नहीं है कि सब फ़ोन भी होता है, फिर कॉल वगैरह भी होती हैं, फ़ोन भी होते हैं, और सारी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उसका टारगेट रहता है बस एक चीज़ पर, या तो फिर गेम पर, या फिर रहता है उसको मतलब फ़ोटो क्लिक करने पर। ठीक, तो यही होता है क्या, सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संरक्षण यानी कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंजेस कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है, क्योंकि साइज और मतलब शेप में क्वांटिटी तो सेम है। ठीक है ना, क्या है, क्वांटिटी सेम है, पर बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। जैसे हमारे पास 2 गिलास हैं, ठीक है ना, एक गिलास ये रहा छोटा और एक गिलास ये रहा बड़ा। ठीक है ना, जबकि क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, क्वांटिटी दोनों की इक्वल है। तो बच्चे के मतलब बच्चा जो पकड़ेगा उस गिलास को, ये बड़े वालों को हमेशा पकड़ेगा। ठीक है ना, इस टाइप से। तो बच्चा हमें हमेशा मतलब जो भी है कि बड़े गिलास को कैप्चर करेगा। ठीक है ना, तो ये है कंजर्वेशन करके। ठीक, अब देखते हैं क्रमबद्धता यानी कि सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तु तत्वों के आकार में नहीं सीख पाता है। इसमें जो बच्चा जो भी है कि वस्तुओं को मतलब आकार के हिसाब से अच्छे से नहीं रख पाता है। ठीक है, जबकि बड़े बच्चे जो भी हैं अच्छे से रख पाते हैं। जैसे सबसे पहले बड़ा रखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस टाइप की मतलब गिट्टियों टाइप की एक प्रक्रिया बनाएंगे। पर ये मतलब इस एज में बच्चा क्या करता है, कभी छोटा रख देगा, कभी बड़ा रख देगा, कभी छोटा कभी बड़ा, इस टाइप से। तो वे क्रम से आसानी से नहीं रख पाता है वस्तुओं को। ठीक ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट अवस्था, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है ना। मूर्त का मतलब है कि सामने से देखी हुई चीजें जो भी हैं, सामने रखी हुई वस्तु जो भी है, ठीक है ना, कि सामने रखी वस्तु को देखना और छूना करके इस टाइप से। ठीक है ना, यही मतलब होता है किसका, मूर्त का। ठीक, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल, इसकी टाइमिंग जो होती है, समय अवधि क्या होती है, इसका टाइम पीरियड 7 साल से लेकर 11 साल तक। ठीक है ना। तो ये एज गैप ये रहता है कि इसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें आसानी से जानता है। तो इस एज में बच्चा बहुत सारी चीज़ें जानने लगता है, अपने थॉट रखने लगता है और सही गलत की पहचान करने लगता है। किसके डिफरेंस में, 7 से 11 वाले साल की डिफरेंस में।
क्या है, चलिए देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकते हैं या फिर उन पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। जैसे इस एज में क्या है, इस एज गैप में जो भी है कि बच्चा सामने रखी हुई किसी वस्तु, जैसे ये बच्चा रहा, ठीक, ये ऑब्जेक्ट रखा कोई, ठीक, तो इसको देखकर मतलब बच्चा कुछ भी कर सकता है या फिर तर्क लगा सकता है, आसानी से चिंतन कर सकता है उसके बारे में कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगी, यहाँ पे ठीक रहेगी, इस टाइप से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस एज में मतलब बच्चा आसानी से चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। अब देखते हैं इसके पॉइंट, कुछ पॉइंट हैं। इस अवस्था में अपलटावी, जीवबात, मृदा है, मुद्रा हो गई, और फिर भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता, इन सभी कंसेप्ट का गुण आ जाता है। तो अभी हमने देखा था ना प्री नेशनल, अभी अपने देखा था ना कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, जिसकी टाइमिंग थी 2 से 7 वर्ष के लिए, ठीक है, उसकी ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चा उसमें तो ये चीज़ जान नहीं पाता था, अब मतलब मूल संख्यात्मक अवस्था में ये सारी चीज़ें अच्छे से जान पाता है, ठीक। संख्याओं में मतलब जो भी डिफरेंस आते हैं वह जान पाता है, जीव बात का जो सिस्टम है वो जान पाता है, मुद्रा का डिफरेंस कर पाता है, वेट का भी और संरक्षण का भी और क्रमबद्धता का भी, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि आज्ञात्मक तर्कणा, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इस अवस्था में आता है, यानी कि जब बच्चा उदाहरण के आधार पर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यह भी इस अवस्था में आता है, यानी कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। आज्ञात्मक तर्कणा, यानी कि इसमें क्या है, सबसे पहले क्या उदाहरण दिया जाता है बच्चे को, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बच्चा उदाहरण, इसमें क्या है, सबसे पहले उदाहरण देते हैं, ठीक है ना, उदाहरण। तो बच्चे को उदाहरण देकर तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग मतलब आसानी से तर्क करने लगता है और मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि हाँ एग्जाम्पल के थ्रू वो सारी प्रक्रिया समझ जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। किसमें, आज्ञात्मक तर्कणा में, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फैकल्टी ने बच्चे को एक एग्जाम्पल दे दिया कि बच्चों की पेड़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है, तो मतलब हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है जिससे हमें क्या है, ऑक्सीजन मिलती है। तो उसने एग्जाम्पल टाइप का दे दिया, तब बच्चे ने बहुत सारे तर्क लगाने शुरू कर दिए कि हाँ पेड़ से क्या है, हमें बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही बच्चे को टीचर ने बताया कि ऐसा पेड़ होता है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मतलब प्राप्त होती है, मिलती है, तो बच्चे ने इसके बारे में तरह तरह के तर्क स्टार्ट कर दिए कि हाँ पेड़ होता है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और कितनी अच्छी बात है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब हम जी रहे हैं करके, इस टाइप से, ठीक। अब बात आती है लास्ट अवस्था की, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक, जिसकी टाइमिंग होती है 11 से 14 वर्ष तक। 11 से 14 वर्ष तक होती है या फिर 15 वर्ष तक आप मेंशन कर सकते हैं, 15 भी कह सकते हैं इसको। यह संज्ञा की सर्वोच्च अवस्था होती है। क्या है, यह संज्ञान है, सॉरी यहाँ पे ना कर लेना, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था यही होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है या फिर लग जाता है, ठीक है ना। इसमें बच्चा मतलब अमूर्त टाइप से सोचने लगता है, यानी विस्तार पूर्वक अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर पाता है इस एज में, जिस एज का डिफरेंस है 11 से 14 वर्ष के एज में गैप में जो भी है, ठीक। तो इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक अच्छे से समझता है, ठीक, सारी चीज़ें मतलब बहुत हद तक हैंडल कर लेता है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें उसमें मतलब उस वाले में थी जो हमारी मूल संज्ञानात्मक अवस्था थी, उसमें क्या था, आज्ञात्मक तर्कणा, और इसमें क्या है, औपचारिक में क्या है, निग्नात्मक तर्कणा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें पहले एग्जाम्पल नहीं दिया जाते, एग्जाम्पल इसमें नहीं दिए जाते हैं, इसमें पहले बताए जाते हैं नियम यानी कि रूल, ठीक। इसमें पहले नियम बताते हैं, तो उसके इसी के अकॉर्डिंग, इस रूल्स के अकॉर्डिंग बच्चा बहुत सारी चीज़ें खुद से हैंडल कर लेता है, आसानी से सारी चीज़ें समझ जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं पियाजे के सिद्धांत की आलोचना यानी कैरेक्टराइज, ठीक, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना यानी कैरेक्टराइज, ठीक। क्या है, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, ठीक। लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण, क्या है, लेकिन बच्चे को अगर अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है, ठीक है ना। कितनी अच्छी लाइन है इनकी कि पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण यानी कि कोई ढंग से इन्वायरमेंट अच्छे से मिल जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एक भाषा है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझें कि इन्होंने ये बोला है कि जो बच्चे की एज
अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं कि अगर बच्चे को अच्छे से मतलब वातावरण या इन्वायरमेंट मिल जाए तो वह उन एज के अकॉर्डिंग मतलब जो सीखता है उनसे अधिक क्षमता में अच्छे से सीख सकता है। ठीक है ना, उस अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। ठीक, तो ये लाइन बोली थी अच्छे से पियाजे ने। तो चलिए दोस्तों, ये रही हमारी CDP की 3rd क्लास, जिसमें मतलब जिस क्लास में हमने चर्चा की है पियाजे जी के जो भी थॉट थे पियाजे जी के बारे में। ठीक, इनका कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या थी इनकी थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास जो भी है सिद्धांत इसका क्या था, तो सारी चीज़ें अच्छे से समझी हैं। और चारों अवस्थाएं इसकी पियाजे जी ने जो चारों अवस्थाएं दी थी वह एक एक करके एक्सप्लेन किए। ठीक, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जहाँ तक मेरा मानना है उसके लिए थैंक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बिंदास तरीके से पढ़ते रहें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें कि ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन